हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई टॉपिक, नई ऊर्जा, नई जोश और नई जुनून के साथ। इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारी संपूर्ण वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है व्यंजन वर्ण। मित्र, जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उससे निवेदन है कि आप इनसे पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इन वर्णों का नाम हम पीछे वाले वीडियो में ही कुछ चर्चा कर चुके हैं। मित्र, इसमें हम व्यंजन वर्ण का जो प्रकार है, यानी व्यंजन वर्ण जो हैं, हम बताए थे कि व्यंजन का मतलब होता है स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र नहीं। व्यंजन का मतलब होता है स्वतंत्र नहीं, यानी वो अक्षर, मित्र नोट कीजिए, परिभाषा बोल रहे हैं व्यंजन का, थोड़ा सा रिपीट करके, कि वे अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं से ना होकर स्वर वर्ण की सहायता से होती है मित्र, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है? या फिर व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय कत्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो तब ही व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है मित्र। क्लियर है? तो क्या बोले कि व्यंजन वर्ण का परिभाषा नोट कीजिए कि वैसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मित्र, क्लियर है? व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं। कितना होते हैं मित्र? व्यंजन वर्ण की नोट्स पॉइंट्स तैयार कीजिए कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होते हैं। कितना होते हैं मित्र? 33 होते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण के प्रकार। मित्र, अभी जो ये व्यंजन वर्ण का प्रकार देख रहे हैं, ये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आप लोग यहाँ पे स्टार पॉइंट डालिएगा और लिखिए कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में मित्र? 3 भागों में बांटा गया। क्या लिखे? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप लिखते चलिए मेरे साथ। अगर समझ में ना आए कमेंट कीजिए मित्र, सभी पॉइंट्स को नोट कीजिए। अन्य क्लियर है? तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में मित्र? 3 भागों में बांटा गया है। नोट कीजिए, पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, जिसे स्पर्शी व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। मित्र, कल चर्चा किए थे कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 होते हैं। कितना होते हैं मित्र? स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 होते हैं। कितना होते हैं मित्र? 25 होते हैं। उन 25 से बहुत सारे अच्छी क्वेश्चन निकल के आती है मित्र। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपा करके पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखें। इस 25 स्पर्श व्यंजन से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन निकले थे मेरे मित्र। कितना क्वेश्चन? 15 से 17 क्वेश्चन निकले थे, जो बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आमतौर पर आप और हम गलत कर बैठते हैं मित्र। तो क्लियर है? हम बोले कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 है। कितना है मेरे मित्र? 25 है। आप लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण आखिर किसे कहते हैं? इसका परिभाषा हम बोलते हैं
आप लोग समझिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। क्लियर? तो स्पर्श, स्पर्शी बना है मित्र स्पर्श से। ये स्पर्शी स्पर्श से बना है। किससे बना है? स्पर्श से। स्पर्श का अर्थ होता है छूना या टच होना। क्या होता है मित्र? छूना या टच होना। तो कहां छुएगा, कहां टच करेगा? तो मित्र आप लोग के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कहां छुएगा और कहां टच होगा। अभी समझिए स्पर्श व्यंजन वर्ण को, उसके बाद हम खुद ही आप लोगों को बता देंगे कि आप नोट कीजिए परिभाषा। क्लियर है मित्र? तो क्या बताएं कि स्पर्शी बना है स्पर्श से। किससे बना है मित्र? स्पर्शी बना है स्पर्श से, जिसका अर्थ होता है छूना या टच होना। क्या होता है मित्र? जिसका अर्थ होता है छूना या टच होना। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन उठने लगा होगा कि मेरे मित्र कहां पे छूते हैं, कहां पे टच करते हैं। क्लियर है? तो हम अभी बता रहे हैं कि वर्ण जो बोलते हैं, आप लोगों को हम बताए होंगे पहले वाले वीडियो में कि ध्वनि, वर्ण बना है ध्वनि से, वर्ण बना है ध्वनि से, वर्ण बना है ध्वनि से। ध्वनि यानी आवाज। किससे? आवाजों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं मित्र। आवाजों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो हम लोग वर्णों का उच्चारण कहां से करते हैं? तो ये मुख से करते हैं, मुंह से करते हैं। मित्र आप सभी को हम विस्तार पूर्वक फिगर के माध्यम से इस सभी का उच्चारण स्थान भी बताएंगे कि किसका उच्चारण कहां से होता है, किन मुख के किस भाग का क्या नाम है, कैसे उच्चारण होता है। क्लियर है मित्र? तो अभी आते हैं पॉइंट्स पे। क्या बोले कि स्पर्शी बना है स्पर्श से, जिसका अर्थ होता है छूना या टच होना। क्या होता है मेरे मित्र? छूना या टच होना। क्या होता है? छूना या टच होना। तो कहां छुएगा? यानी मुख के किसी भी भाग में टच होगा या छुएगा। क्लियर है मित्र? तो यहां से परिभाषा स्पर्शी व्यंजन वर्ण का निकल के आती है मित्र। अब आप लोग क्या कीजिए, लिखे होंगे स्टार पॉइंट में कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मित्र लिखें, क्या लिखें? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा उष्म व्यंजन वर्ण। क्लियर है मित्र? क्लियर है? चलिए तब नंबर 1 डालिए आप लोग और लिखिए स्पर्शी व्यंजन वर्ण। क्या लिखे मित्र? क्या लिखे? स्पर्शी व्यंजन वर्ण। और परिभाषा इसका नोट कीजिए। समझ लिए ना? अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाएंगे। आप लोग पहले परिभाषा नोट कीजिए। तो क्या लिखे? स्पर्शी व्यंजन वर्ण। तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो वैसा व्यंजन वर्ण मित्र नोट कीजिए कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय यानी बोलते समय मुख का कई सारे अंग यानी कोई अंग एक दूसरे को स्पर्श करता है। क्या करता है? एक दूसरे को स्पर्श करता है। तो उन वर्णों को स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहते हैं। मित्र नोट कीजिए, एक बार पुनः रिपीट करते हैं कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग एक दूसरे को स्पर्श करता है तो उसे स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिख लिए। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल होगा क, ख,
डॉट डॉट इत्यादि। क्लियर है मित्र। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन उठने लगा होगा कि सर आप बताइए ना कि किस प्रकार से स्पर्श करता है, छूता है किस प्रकार से स्पर्श करता है, छूता है। तो क्लियर है मित्र। आइए तब हम इन्हें अब नीचे लिखिए आप लोग कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 25 होते हैं। कितना होते हैं मित्र? 25 होते हैं। नाम के तौर पे आप लोग उसके नीचे लिखिए का से म तक। कहां तक मेरे मित्र? का से म तक। यानी स्पर्श व्यंजन वर्ण का दूसरा परिभाषा यहां से निकल के आती है मित्र। नोट कीजिए कि का से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। का से लेकर म तक के व्यंजन वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। मित्र समझे? नोट कीजिए। हम एग्जाम्पल से पुनः प्रयास करते हैं कि कैसे स्पर्श करता है। हम एक एग्जाम्पल लिए, आप भी उसके नीचे लिखिए। जैसे क्या लिखिएगा? जैसे में लिखिए चा, छा, पा, ता आदि इत्यादि लगाइएगा, इत्यादि। अब हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आप लोगों को कि अगर स्पर्श व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या मुख का कोई भाग एक दूसरे को स्पर्श करता है क्या? तो अब मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए मित्र कि च। क्या बोले? च। क्या बोले? च। तो देखिए ये जो जीभ है ये ऊपर वाले भाग को टच करता है। मित्र हम बताएंगे कि जहां टच करता है उसका क्या नाम है, कैसे टच होता है, सब बताएंगे। इसके बाद एक फिगर के माध्यम से, यानी आप लोग का और मेरा भी एक फिगर होगा मनुष्य का, जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि जीभ कैसे टच करता है, कहां टच करता है, क्या नाम होता है, किसको क्या बोलते हैं। तो क्लियर है मित्र। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर, यानी स्पर्शी व्यंजन वर्ण क्लियर हो गया मित्र। तो क्या बोले? च। तो जीभ क्या ऊपर वाले भाग को टच करता है, यानी छू लेता है, और जिसमें छू लिया उसी को तो स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है मित्र। अगला देखिए, बोले छा। क्या बोले? छा। तो आप लोग भी देखिए, उच्चारण कीजिए मेरे साथ। जब बोले छा तो ऊपर में जी फिर से सट गया। बोले छा, जी जो है ना खट सीना सट जाता है मित्र। और जी जहां सटता है उसका नाम अलग होता है, लेकिन यहां परिभाषा में इसका प्रैक्टिकल है कि स्पर्श करना स्पर्शी व्यंजन वर्ण होना। स्पर्श करना स्पर्शी व्यंजन वर्ण होना। आप स्टार पॉइंट में इसे लिख भी सकते हैं मित्र कि स्पर्श करना स्पर्शी व्यंजन वर्ण होना। बहुत नया नया टॉपिक हम सिखाएंगे मित्र, जो कि बहुत सारे पुस्तकों में आप लोग नहीं देखे होंगे मित्र। क्लियर ना? तो आप जुड़े रहिए हमारे संपूर्ण वीडियो के साथ मित्र। क्लियर हैं? तो आइए, स्पर्श व्यंजन वर्ण क्लियर होता है। दूसरा होता है मित्र अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। मित्र दूसरा का नाम लिखिए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। आप लोग दूसरा 2 नंबर दीजिए, हम परिभाषा प्रमाण के साथ बताते हैं। क्लियर है? लिखिए। तो मित्र आइए पुनः आते हैं। विश्वास है हमें कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो क्या नाम है मित्र? अंतःस्थ। क्या नाम है?
अंता अस्त, देखिए ना बहुत ही अच्छा पॉइंट्स, नाम से ही स्पष्ट होता है। जैसे अभी क्या बोले कि स्पर्शी यानी स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना, टच नहीं कर लेते हैं ऐसे करके किसी को, खास करके अपना लड़का लोग ना किसी लड़की को टच करते हैं तो लगता है करंट लगता है क्या, उसी प्रकार से स्पर्श होता है कि मुंह का कोई भाग यानी जी जो है ना बड़ी लुच्चा है, बड़ी लुच्चा है, बिना पूछे जाके दूसरे में टच हो जाता, स्पर्श कर लेता, किसी से नहीं पूछता है कि मित्र आ रहे हैं हम आप में सट जाएंगे, वो सट जाता है खट से बिना पूछे ले। क्लियर है? तो उसी प्रकार से दूसरा नाम है अंता अस्त। क्या नाम है मित्र? दूसरा नाम है अंता अस्त। लिख लिए तो गौर करके स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे गौर कीजिए, हम परिभाषा प्रमाण सहित एग्जाम्पल सहित क्लियर करते हैं मित्र। तो क्या नाम है? अंता अस्त। अंता अस्त, अंता का अर्थ होता है मित्र बीच, अस्त का अर्थ होता है स्थान। गौर से समझिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। अगर लिखना चाहिए, आपका इरादा हो तो मित्र इसे लिख भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? हम क्या बताएं कि नाम से ही परिभाषा निकल के आती है मित्र, ये सब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, इसीलिए इन नाम से ही परिभाषा क्लियर होता है। तो क्या बोले? अंतः का अर्थ बीच। क्या अर्थ? बीच। मित्र क्या अर्थ? बीच। अस्त का मतलब स्थान, अंत का मतलब स्थान, अस्त का मतलब स्थान, जिसे आप और हम जगह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगह बोलते हैं। क्लियर है मेरे मित्र? तो आइए ना, परिभाषा निकल के आ जाती है यहीं से। ये अंता अस्त का आप नोट कीजिए। क्या बोले? अंता अस्त का परिभाषा यही दो शब्दों से आ जाती है कि मित्र वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बीच वाले भाग से हो, बीच वाले स्थान से हो। तक किस बीच वाले? मुख के बीच वाले। हो गया क्लियर? तो अब आप लोग अंता अस्त व्यंजन वर्ण का परिभाषा नोट कीजिए, हम लिखा रहे हैं। क्लियर? तो क्या बोले कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण, वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण मुख के बीच वाले भाग से हो, वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण मुख के बीच वाले भाग से हो तो उसे अंता अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। मित्र लिखे, पुनः एक बार रिपीट करते हैं, अंता अस्त व्यंजन वर्ण की परिभाषा कि वैसा व्यंजन वर्ण, वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण मुख के बीच वाले भाग से हो तो उससे अंता अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है मित्र? इसकी संख्या जैसे बोले तया, रा, ला, व। क्लियर? तो इनकी संख्या भी 4 ही होती है मित्र। कितना? 4। बोलिएगा सर इसे वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं? नहीं मित्र, हम एक सेंटेंस यहां पे लिख दिए हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए कि वर्ग की परिभाषा क्या होती है। मित्र ये हमारा साहित्य का वर्ग है, आप इसे मैथ का वर्ग मत समझिएगा। यहीं पे बच्चा धोखा खा जाता है, गलत कर बैठता है कि पूछता है वर्ग किसे कहते हैं, तो मैथ का वर्ग पे ध्यान जाता है मित्र, जिसे स्क्वायर में बनाते हैं। यहाँ पे वर्ग कोई और अलग होता है। क्या बताएं? पिछले वीडियो में बताए थे विस्तार से, यहाँ पे भी थोड़ा संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास करेंगे कि वर्ग की परिभाषा जिसमें 5 वर्ण हो उसे वर्ग कहते हैं। मित्र ये सब पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, नोट कीजिए कि जिसमें 5 वर्ण हो उसे वर्ग कहते हैं। जिसमें 5 वर्ण हो उसे वर्ग कहते हैं।
क्लियर है मित्र, नोट कीजिए, क्लियर है। तो अब आते हैं कि ये अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की एक स्टार पॉइंट डालिए नीचे और लिखिए अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 4 होते हैं। क्या लिखे मित्र, अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 4 होते हैं। कितना होते हैं मित्र, 4 होती हैं। याद कीजिए मेरे साथ, या रा ला वा, या रा ला वा। देखिए ना मित्र, हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्या बोले, इनकी परिभाषा निकल के क्या आई कि वैसा अक्षर, वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण मुख के बीच वाले भाग से हो उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहती हैं। क्लियर है, इसकी संख्या 4 होती है। क्लियर। अब देखिए, बोले या या या, क्या बोले मित्र, या या या। तो आप ही लोग बताइए ना, इनका उच्चारण मुख के बीच वाले स्थान से होता है। कहां से होता है, मुख के बीच वाले स्थान से, इसीलिए यारा लावा को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक स्टार पॉइंट फिर पुनः डालिए और नई परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा में होगा मित्र कि या र ल व, या र ल व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या लिखे मित्र, या र ल व को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। मित्र यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 4 कौन कौन से, ये सभी क्लियर है मित्र। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण मुख के बीच वाले भाग से हो तो उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहती हैं। क्लियर है मित्र, ये दोनों में कोई परेशानी नहीं। तो चलिए अगला आते हैं जिसका नाम है उष्म व्यंजन वर्ण। क्या नाम है मित्र, उष्म व्यंजन वर्ण। आप लोग 3 नंबर लिखिए और लिखिए उष्म व्यंजन वर्ण। नोट कीजिए मित्र, 3 नंबर डालिए और लिखिए उष्म व्यंजन वर्ण। देखिए लिखना है उष्म व्यंजन। क्या लिखना है मित्र, स्टार्ट देकर लिख देना है उष्म व्यंजन। क्लियर है मित्र, हमें विश्वास है कि आप लोग लिख लिए होंगे कि 3 नंबर देके उष्म व्यंजन वर्ण। क्लियर है मित्र। तब अब परिभाषा और प्रमाण के साथ संख्या की बात किया जाए। शुरुआत करते हैं मित्र। अभी तुरंत बताए कि हिंदी साहित्य अपने शब्दों में ही परिभाषा छोड़ देती है। क्या करती है मित्र, अपने शब्दों में ही परिभाषा छोड़ देती है। तो यहां भी परिभाषा छोड़ दिया है मित्र। देखिए ना, समझिए, ध्यान होनी चाहिए मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पे मित्र। कमेंट करना बंद कीजिए और नोट कीजिए, समझिए। क्या नाम है, उष्म। उष्म का अर्थ होता है दोस्त गर्म। उष्म का अर्थ होता है गर्म। गर्म कौन चीज, वायु। गर्म कौन चीज, वायु। अभी सब बताएंगे गर्म कौन चीज, वायु। तो अब यहां से परिभाषा इनका निकल के आती है मित्र। अब नोट कीजिए, अभी तुरंत समझाएंगे इसको बहुत बेहतरीन ढंग से कि उष्म व्यंजन वर्ण कैसे पहचानेंगे। क्लियर। तो आप लिखिए कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय, मित्र नोट कीजिए, क्या बोले कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख से यानी मुंह से सबसे ज्यादा गर्म वायु निकले। सबसे ज्यादा गर्म वायु। मित्र गौर कीजिएगा, क्या बोले, सबसे ज्यादा गर्म वायु।
नोट कर लिए ना, क्या बोले कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख से सबसे ज्यादा गर्म वायु निकले उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद प्रमाणित करेंगे। इसकी भी संख्या मित्र 4 होते हैं। कितना? आप नोट कीजिए कि ऊष्म व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 4 होते हैं। नोट किए मित्र, स्टार पॉइंट दीजिए और नोट कीजिए कि ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होते हैं। और एग्जाम्पल में लिखिए, ऐसे लिख लिए मित्र। जो भी मित्र नहीं लिख रहे हैं कृपा करके केवल स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा मित्र, बहुत ही काम की चीज है। क्लियर? तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सही में इन सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली वायु सबसे गर्म होता है मित्र। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए, हम तुलना से समझाते हैं, तुलनात्मक रूप से समझाते हैं। एक वर्ण ले लिए का, एक वर्ण ले लिए मित्र तालव्य स, एक वर्ण का और एक वर्ण तालव्य स। आप लोग भी वीडियो के साथ एक हाथ को खोलिए मित्र और उसे मुंह के पास नजदीक लीजिए, मुंह के नजदीक लीजिए और एक बार उच्चारण कीजिए, बोलिए क। दूसरी बार उच्चारण कीजिए और बोलिए तालव्य स। तो आप लोगों को एहसास हो गया होगा कि क की अपेक्षा तालव्य स में निकलने वाली अंदर से जो वायु हवा है वो ज्यादा गर्म होता है मित्र। क्या होता है? ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा गया है मित्र। इसी प्रकार से आप लोग इन चारों का प्रैक्टिकल कीजिए, गौर से समझिए, क्लियर कीजिए। क्लियर है मित्र? तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो था व्यंजन वर्ण के प्रकार, वो भी व्यंजन वर्ण के प्रकार। क्लियर है मित्र? जिसमें अपना लोग जाने स्पर्शी व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ, ऊष्म स्पर्शी व्यंजन वर्ण। वैसा रिपीट करते हैं मित्र पुनः, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण करते समय मुख का कोई भाग एक दूसरे को स्पर्श करता है, स्पर्शी व्यंजन वर्ण कहलाता है। दूसरा अंतःस्थ, मुख के बीच से वैसा अक्षर जिसका उच्चारण मुख के बीच वाले भाग से हो तो उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। तीसरा, वैसा अक्षर जिसका उच्चारण करते समय मुख से सबसे अधिक गर्म वायु निकले तो उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहती हैं। क्लियर है मित्र? इसकी संख्या 25, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 4 मित्र ऐड कीजिए 33 हो जाता है। कितना हो जाता है? 33 हो जाता है। क्लियर है मित्र? तो हमारा व्यंजन वर्ण का एक आधार जो आप लोगों को स्टार पॉइंट में लिखाए थे, ये कौन सा आधार है मित्र? कौन सा आधार है? सामान्य रूप से प्रयोग के आधार पे है मित्र। क्लियर ना? तो आइए इस सभी को नोट कीजिए। अगले वाले वीडियो में आप लोग इस सब को जानते हैं, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आने वाला है मित्र, उस वीडियो में एक अलग अंदाज में, अलग तरीका से पुनः व्यंजन वर्ण का बंटवारा करेंगे। इसलिए मित्र देखना मत भूलिएगा, एक भी वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा मित्र। अपन आप और
मेरा भविष्य का सवाल है। मित्र दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसीलिए कहना चाहूंगा कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मित्र पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप पढ़िए, खुद को पढ़िए, दूसरे को पढ़ाइए। ज्ञान का सच्चा रूप वही होता है जो पढ़ के यानी अपने अंदर जो भी ज्ञान है उसे बांटते हैं, दूसरे को समझाते हैं। मित्र इतने ही शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो जल्द ही आप लोगों को यानी कल आएगा। नोट कीजिए, सब कुछ कीजिए। मिलते हैं पुनः कल ही अगले वीडियो में सुबह में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।